24 घंटे में रूस यूक्रेन पर 68 बार हमले, घंटे में बड़े हमले किए गए। मोर्टार, आर्टिलरी और टैंक से 342 गोले दागे गए। दूसरी बड़ी खबर ब्रेक करिए, ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने बढ़ाई शेलिंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 रिहायशी इलाकों में 105 बड़े हमले किए गए। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, रूस के खिलाफ यूक्रेनी एयर डिफेंस का एक्शन। 7 दिन में 65 मिसाइल और 178 हमले नाकाम किए गए। चौथी बड़ी खबर, डोनेट्स्क पर बड़े हमले की आशंका। ब्रेक करिए, क्रामाटोरस्क पे रूस के बड़े हमले की रिपोर्ट। और पांचवी खबर इसी से मिलती जुलती है, डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया में जबरदस्त बमबारी। रूस के 9 मिलिट्री कैंपों पर यूक्रेन का हमला। 9 मिलिट्री कैंपों पर यूक्रेन का हमला। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के पास रूस के Su-57 की उड़ान। विजुअल्स दिखाइएगा जरा। यूक्रेन से जंग के बीच रूस का शक्ति प्रदर्शन, ये देखिए किस तरीके से एक साथ 6 फाइटर प्लेन्स निकलते हैं। ये है Su-57 रशिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट, रशिया के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इसको वो लोग कहते हैं। ये देखिए जरा किस तरीके से। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका में टैक्सी चालकों के प्रोटेस्ट में हिंसा। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। प्रोटेस्ट के 5वें दिन 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दक्षिण अफ्रीका में ये देखिए टैक्सी चालकों का प्रोटेस्ट। ये तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। दक्षिण अफ्रीका से विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए अब आप। टैक्सी ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिएगा इसमें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर विद द विजुअल्स। तेहरान में डिमोलिशन के दौरान भीषण हादसा। दिखाइए जरा विजुअल। हादसे में 2 पुलिस वालों समेत 5 की मौत। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। तेहरान में अर्थक्वेक के बाद डिमोलिशन चल रहा है, ये देखिए कई ऐसी बिल्डिंग्स का। और ये देखिए कैसे 2 पुलिस वाले इसकी चपेट में आ गए। ये तेहरान के विजुअल्स है, देखिए जरा। इस सभी के बीच आइए जरा यहां पर 8 ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। उसके साथ सभी मेहमानों को अब दिखाएंगे। यहां पर बड़ी जानकारी है। 24 घंटे में रूस यूक्रेन पर 68 बार हमले। रूस के यूक्रेन पर मोर्टार, आर्टिलरी, टैंक से हमले किए गए हैं। 24 रिहायशी इलाकों में 105 हमले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ये जानकारी हमारे पास आ रही है। ज़ैपोरिज़िया पे रूस के खिलाफ यूक्रेन का एयर डिफेंस एक्शन। 7 दिन में बहुत मेजर हमले एवर्ट किए गए हैं। ये देखिए अब आप 65 और 178। क्रामाटोरस्क पे बड़े एक्शन की तैयारी। जो जानकारी आ रही है वो ये है कि इधर आइए, ये डोनेट्स्क में और ज़ैपोरिज़िया में जबरदस्त बमबारी है। कई जगह रिपोर्ट किया गया है। और यूक्रेन ने रशिया के 9 मिलिट्री कैंपों पर हमला किया है। जंग के बीच रूस का शक्ति प्रदर्शन, Su-57 का एक्शन आपको दिखाया। रूस का उगलेदार में बारूदी बारिश। दिखाइए जरा विजुअल्स। सीधे विजुअल्स के साथ भयंकर अटैक किया गया है। रिहायशी इलाकों को रूस ने बनाया निशाना। ये देखिए फ्लेयर से कई जगहों पर की गई बमबारी। ये देखिए ये उगलेदार में है जहां पर पूरा आसमान से आग की बारिश हो रही है। और नीचे देखिए अब आप कह रहे हैं फास्फोरस बम है, कहा जा रहा है। और नीचे हर जगह आग लग गई जंगलों में। उसके बाद एक और अटैक हुआ। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। उगलेदार में रूस की बमबारी के विजुअल्स आपके सामने। ये देखिए जरा। टिकर पे ब्रेकिंग ऑन करिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की सबसे हैरान करने वाले विजुअल्स आपके सामने। यूक्रेन के उगलेदार में रूस की बारूदी बारिश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, खेरसोन में रूस यूक्रेन के बीच मुठभेड़। विजुअल्स दिखाइएगा, बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। यूक्रेन का घात लगाकर हमले का था प्लान। ये देखिए एमएन सब करिएगा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेनी हमले से पहले जबरदस्त फायरिंग रूस की। रूसी हमले के बाद पीछे भागे यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए अपनी बोट लेके पीछे भाग रहे हैं। ये खेरसोन का विजुअल है। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। खेरसोन में रशिया के ऊपर अटैक करने का प्लान था। रशिया को पहले से इंफॉर्मेशन थी, उसने अटैक किया। एम्बुलेंस सब करिए।
फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए एक बार फिर से विजय, इसको प्ले ऑन करिए। खेरसॉन की नदी पर यह अटैक था यूक्रेन वर्सेस रशिया। Раз, два, три, четыре. इस सब के बीच में एक और ही बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेनी डिफेंस लाइन पर रूस का एक्शन देखिए जरा विजुअल्स के साथ। रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेन का फ्रंट लाइन। ईस्ट यूक्रेन में रूसी हमले का वीडियो आया सामने। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए, और ये तीनों रशिया के अटैक के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। थर्ड वाले जो शॉट्स है उसको फिर से प्ले करिए, ये देखिए अब आप। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेफ्ट बैंक इलाके में भीषण धमाके, कीव में गूंजे एयर रेड सायरन। बड़ी खबर, रूसी फोर्सेस द्वारा हमले की आशंका। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर, लोकेशन में कीव मेंशन करिए। कीव में एयर रेड सायरन, ये देखिए किस तरीके से पूरे कीव में, क्योंकि रशियन अटैक है ये, कई जगह धमाके सुनाई दे रहे हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधा आई है। यूक्रेन में बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी, ब्रेक करिए। यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक दिखे A-50 विमान। सैटेलाइट इमेजेस है, दिखाइए जरा। सैटेलाइट तस्वीरों में A-50 एयरबॉर्न रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं। टैगन रोग एयरबेस पर दिखे रूसी विमान। यह बड़ी खबर है। यह ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। सर, क्या ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, A-50 तो सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, बाकी वहां पर कई टुपुलोव भी हैं, क्या ये बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग चल रही है सर? निशांत जी, बहुत अच्छा सवाल है और हम शायद इसके बारे में टिप्पणी कर भी चुके हैं पहले भी। जो टुपलोव जहाज है वो एक स्ट्रेटेजिक फोर्स है, ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट भी उसका है, क्रूज मिसाइल भी दाग सकता है। लेकिन मेरा शंका ये है कि कहीं ये न्यूक्लियर पोस्चरिंग तो नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा शंका है, क्योंकि ये हाई स्पीड दोनों दिख रहा है आपको, दोनों इल्यूजन भी दिख रहे हैं और एक टुपलोव भी दिख रहा है। और टुपलोव सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी दाग सकता है और खुद ही सुपरसोनिक जा सकता है। और इसको पकड़ना, जैसे कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसको पकड़ना नामुमकिन है किसी एयर डिफेंस फोर्स कि कहीं ये न्यूक्लियर पोस्चरिंग तो नहीं, यानी कि जो हम बोल रहे हैं बड़े हमला, महा हमले की तैयारी, उसी कड़ी में ये खबर जुड़ती है। और एक और खबर जो आपके सामने आ रही है, यूक्रेन पर भीषण ड्रोन हमले की तैयारी, ब्रेक करिए। पुतिन ने ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया विद द विजुअल्स। FPY और लैंडसेट ड्रोन का प्रोडक्शन तेज। एक्शन विजुअल्स लगाइए जरा। वेपन कंपनी रोस्टेक के प्रमुख से मिले पुतिन। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और बड़ी खबर आ रही है, यह सीधे आई है। यूक्रेन में ड्रोन वॉर की बदलेगी तस्वीर, ब्रेक करिए। रूस BAS 200 ड्रोन से करेगा हमला विद द विजुअल्स। रूसी फोर्सेस को जल्द मिलेगी BAS 200 की खेप। यह उसी के वीडियो में दिखा रहा हूं। BAS 200 रूस का मिस्ट्री ड्रोन BAS 200। ये देखिए, ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिए और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिए। ये देखिए, रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा, पेलोड 50 किलो, जो फ्लाइट है 4 घंटे, और इंफ्रारेड वीडियो से लैस है। ये 19 अगस्त फ्लाइट टेस्ट पूरा किया, 15 जून 2023 प्रोडक्शन की शुरुआत। डिटेक्ट एंड ट्रैक सिस्टम इसमें मौजूद है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा गया है, नया ड्रोन यूज करना शुरू कर रहे हैं और A-50 वहां पर दिखाई दे रहा है।
क्या जानकारी है जरा बताइए, और नीचे ड्रोन्स की शॉट भी लगाइएगा सेकंड ब्रेकिंग में। क्या ऐसा लग रहा है कि रशिया कुछ बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है? देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने रोस्टेक के चीफ को कहा है कि आप ड्रोन प्रोडक्शन को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दीजिए, बल्कि रूस अब हजारों ड्रोन को लेकर एक नई ड्रोन आर्मी तैयार कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि रूस अपने हमले को और तेज करेगा। मैं ये बात आपको कह सकता हूँ कई महीने वॉर फ्रंट पर रहने के बाद कि आज की तारीख में जो युद्ध हो रहा है उसकी इंटेंसिटी अब तक हुए युद्ध में सबसे ज़्यादा बड़ी है, सबसे घातक है, और ये दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन रूस अपने हथियारों का एक के बाद एक इस्तेमाल कर रहा है, और मुझे लगता है कि नाटो ने कभी नहीं सोचा था कि यूक्रेनियन फोर्स अपने काउंटर ऑफेंसिव में रूस के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी नहीं भेद पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि रूस अब उस जगह की तैयारी कर रहा है जहां पर अगर नेटो से लड़ना पड़े तो उसके पास हजारों की संख्या में ड्रोन हो, जहां से वो लगातार मल्टीपल अटैक कर सके। आप जो ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश नाकाम, निकोलेव में संदिग्ध महिला गिरफ्तार, रूस तक पहुंचा रही थी ज़ेलेंस्की की लोकेशन। निकोलेव में ज़ेलेंस्की के दौरे का ब्यौरा लीक किया। मिलिट्री सप्लाई स्टोर की कर्मचारी है महिला। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, इस महिला के स्टिल्स भी आ चुके हैं, दिखाइए जरा, ये देखिए अब आप, ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश नाकाम। ये देखिए अब आप, निकोलेव में संदिग्ध महिला गिरफ्तार। ये जो खबर आ रही है, विजय इसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिए, वॉल यहां पर लेके आइए। ये बहुत बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश नाकाम। सीधे दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, ये है वो संदिग्ध महिला, इसका फेस नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम इन करिए जरा यहां पर। ये है वो संदिग्ध महिला, इसका फेस नहीं दिखाया जा रहा है। अब क्या मामला है, पूरी खबर दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ज़ेलेंस्की की हत्या की रूसी साजिश का खुलासा करने का दावा है। नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विसेज ने एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट दिखाइए। निकोलेव में ज़ेलेंस्की के दौरे का डिटेल रूसी सेना को देने का आरोप था, यह जानकारी है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का लोकेशन रूसी फोर्सेस को बताया। फिर यूक्रेन के हथियारों के भंडार की लोकेशन भी रूसी फोर्सेस को दी। ये वॉल रखिए विजय, और सामने की लेकर आइए विजय, वॉल के साथ हम की लेंगे। सीधे आइए, बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की की हत्या की दो थ्योरी जो सामने आई है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा इस तरफ आता हूं, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये देखिए, ज़ेलेंस्की की हत्या की दो, पीछे भी खबर देखते रहिएगा आप। पहली थ्योरी, रूस ज़ेलेंस्की की हत्या करना चाहता है। दूसरी थ्योरी, अमेरिका ज़ेलेंस्की को रास्ते से हटाना चाहता है। नेक्स्ट दिखाइए, हमारे पास जो जानकारी है, ज़ेलेंस्की की मौत हुई तो प्लान बी काम करेगा पहली थ्योरी में। दूसरी थ्योरी में ज़ेलेंस्की की हत्या का आरोप, रूस पर मरने का प्लान था। विजय, ये की ग्राफिक्स भी लीजिए, ये वाला डिटेलिंग भी लीजिए, वॉल भी लीजिए, और इसके विजुअल्स के साथ सीधे चलिए जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की की हत्या का प्लान था। इस खबर की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अमेरिका, ये खबर आई, फॉर्मर CIA अधिकारी ने कहा कि अमेरिका खुद ज़ेलेंस्की को मारना चाहता है, तो वो लोग तुरंत वहां पर एक को पकड़ते और कहते नहीं, रशिया मारने वाला था। देखिए, लड़ाई में पहली चीज तो हम सबको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इस तरह का इंटेलिजेंस गैदरिंग दोनों साइड से, इंटेलिजेंस एक्विजिशन दोनों तरफ से चल रहा होगा। क्योंकि आप देखो, रोज खबर देती जाए कि रशिया ने ये किया, रशिया कह रहा है कि यूक्रेन ने ये किया, तो इंटेलिजेंस नेटवर्क चल रहा है। इनके पास जो स्टारलिंक्स की वजह से इनकी ज़्यादा एक्यूरेट है यूक्रेन की ना। ये जो आपने बोला है, इसमें मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हो, जो सेकंड थियरी आपने बोली है कि CIA उनको मरवाना चाहता है, वो मुझे ज़्यादा प्लॉसिबल लगते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में कि ज़ेलेंस्की अब अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक मुश्त उनका प्लान ये है कि एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि जब तक हमारा पूरा इलाका नहीं आ जाता, तुम हमारी मदद करते रहो, हम लड़ते रहेंगे, पैसा हो ना हो वो बाद में देखा जाएगा। ऐसे नहीं होता है लड़ाई में। तो अमेरिका को भी, और क्योंकि नेटो में अपने आप में फूट पड़ने लगी है, क्योंकि नेटो भी कह रहा है कि अरे कहाँ हम फंस गए, उस तरह की सिचुएशन में वो आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इनको CIA मरवाने की कोशिश करेगा, और एक चीज सोचिए कि अगर ज़ेलेंस्की मरे तो किसका सबसे बड़ा फायदा होगा? नॉट रशिया। एग्जैक्टली, क्योंकि वो शहीद कहलाएगा। जी बिल्कुल, यूक्रेन की पूरी फोर्सेस, पूरी यूक्रेन नेशन जो है वो एकजुट हो जाएगा, तो वो रशिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा। जो उनके अगेंस्ट भी हैं वो भी एक साथ हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है
ये यूक्रेन का अपना ये CIA का प्लान है। पॉइंट टेकन सर। यूक्रेनी फोर्सेस के काउंटर ऑफेंसिव को झटका ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। काउंटर ऑफेंसिव की स्पेशल फोर्सेस फेल हो गई विद द विजुअल्स। काम नहीं आई नेटो देशों की ट्रेनिंग, पश्चिम के हथियार से लैस यूनिट्स तबाह हो रहे हैं, कई सैनिकों की मौत, हथियार भी नष्ट हो चुके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, पीछे स्काई करिए, और यहां पर ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, काम नहीं आई नेटो की ट्रेनिंग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो देशों की में स्पेशल ट्रेनिंग लेकर लौटे यूक्रेनी सैनिक बेअसर हो चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। यूक्रेनी फोर्सेस की स्पेशल ब्रिगेड काउंटर ऑफेंसिव में फेल हो गई है। ट्रेनिंग लेकर आए कई यूक्रेनी सैनिक मानसिक तौर पर टूट चुके हैं। कई यूक्रेनी सैनिक पहली बार जंग के मैदान में हैं और जूझ रहे हैं। रूसी माइनफील्ड और एयर स्ट्राइक के जाल में यूक्रेनी फोर्सेस फंसी हुई हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लगाई, दोनों ब्रेकिंग, ज़ेलेंस्की की खबर और ब्रेकिंग, और नेटो की खबर और शॉट, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे चलूंगा राजन सर के पास, पीछे हमारी ब्रांडिंग लेके आइए। राजन सर, ये दोनों खबरें एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रही हैं सर, कोई माने या ना माने। नेटो का पस्त होना, नेटो के प्लान्स फेल होना, और ज़ेलेंस्की का वहां पर रिडंडेंट होना, ज़ेलेंस्की की यूटिलिटी कम होना, क्या ये चीजें एक साथ देखी जा सकती हैं कि नहीं सर? मैं बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, शुक्रिया निशांत इस सवाल के लिए। मैं यहाँ आने से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ही पढ़ के आ रहा था, और उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है जो आपने कोट किया है। उसके क्या कारण बताए जा रहे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव क्यों फेल कर रहे हैं, तो उसमें एक कारण तो यह दिया जा रहा है कि ज्यादातर जो वेपन्स दिए गए हैं वो काउंटर इंसर्जेंसी के वेपन्स, जो कि अफगानिस्तान में या इराक में वहां पे चल रहे थे, तो काउंटर इंसर्जेंसी के वेपन्स हैं, वो फॉरेस्ट के एरियाज में सक्सेसफुल नहीं है। तो इस कारण से वो जब रशियन असॉल्ट वहां पे हो रहा है तो ये सारे वेपन्स काम नहीं कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट में हम एक्सटेंसिवली हमने देखा कि बहुत सारे अमेरिकन वहां जाके उनके साथ रह के जो रिपोर्ट किया उसमें उन्होंने बताया कि अभी जो इनका मोराल है काफी नीचे हो गया है। उनका एक एलीट ब्रिगेड है उसको छोड़ के सारे लोगों में देखेंगे ब्लेम कर रहे हैं कि जो अनट्रेन 36,000 सैनिकों को उन्होंने ट्रेन किया था अमेरिका और वेस्टर्न ने, और वहां पे बहुत सारे आर्म्स भी दिए थे। उस 36,000 में बहुत सारे लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, और लोगों को यह लग रहा है कि 3 से 4 वीक या 6 वीक का ट्रेनिंग देके आप उनको एक फॉर्डर की तरह से रशियन आर्मी के सामने भेज दिए हैं। और जो कि मनीष बता रहे थे कि फर्स्ट लाइन ऑफ जो ऑफेंस है उसको भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए किस ढंग का मोराल है। मोराल काफी डाउन लगता दिख रहा है, और लगातार, ये तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, लेकिन लगातार मैं कई दिनों से देख रहा हूं, पहली बार वो सवाल करने लगे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव में जो वेस्टर्न ट्रेनिंग दिए गए थे उस पे सवाल उठ रहे हैं कि आपने क्या ट्रेनिंग दिए थे, आपने किस ढंग के वेपन्स भेजे थे जिससे कि इस ढंग का फेलियर हो रहा है यूक्रेन में। तो पहला सवाल का जवाब यह था। दूसरा यह है कि जो ज़ेलेंस्की के मारने की बात है, मुझे नहीं लगता है कि रशिया को इसमें इंटरेस्ट है। रशिया चाहता तो ये पहले दूसरे तरीके से कर सकता था, और किसी एक महिला को भेज के मुझे नहीं लगता को मारने की कोशिश रशिया जी अगर करना होता तो उसके तरीके अलग होते। ये जरूर है कि सर मुझे तो ऐसा लगता है ये महिला का प्रकट होना वो CIA के जो अधिकारी की रिपोर्ट था उसका ये काउंटर ऑफेंसिव था जानबूझ के। काउंटर ऑफेंसिव या प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। पॉइंट टेकन सर। डोनेट्स्क में रूस का बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए। पोक्रोवेट्स्क इलाके में मिसाइल अटैक, बड़ी खबर विजुअल के साथ। ये देखिए, रूसी अटैक में 7 लोगों की मौत, ये जानकारी आ रही है। यूक्रेनी सेना के हेडक्वार्टर पर रेस्टोरेंट में हमला हुआ, ये देखिए अब आप, 5 मंजिला बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। ये उसी के विजुअल्स है, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम पे दिखाइए एक बार शॉट्स। ये डोनेट्स्क में जो अटैक किया गया उसके विजुअल्स है। सीधा ये की ग्राफिक्स के बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, पीछे स्काई करिए, बहुत बड़ी खबर है। डोनेट्स्क में रूस का महा अटैक, ये देखिए, पीछे स्काई करिए। डोनेट्स्क के पोक्रोवेट्स्क के इलाके पर अटैक किया गया, ये विजुअल्स देखिए। आप बगल में ब्रेकिंग और शॉट मत दिखाइएगा, ये विजुअल्स देखिए अब आप। ये जानकारी है, रूस का दावा है रेस्टोरेंट में यूक्रेनी सेना का हेडक्वार्टर था। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर हमला विदेशी लड़ाके ठिकाने पर मौजूद थे, यह जानकारी आ रही है। नेटो पर्सनल्स भी वहां पर मौजूद थे। यूक्रेन का दावा है, ध्यान से देखिए, रूसी सेना ने 2 मिसाइलें दागी, 5 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। फिर हमले में 7 लोगों की मौत, 31 लोग घायल, 31 लोग घायल। मरने वालों में 3 अधिकारी, 4 आम नागरिक हैं। एक और बड़ी खबर डोनेट्स्क में आ रही है, ब्रेक करिए। डोनेट्स्क में रूस का बहुत बड़ा हमला, बड़ी खबर, सीधे दिखाइए।
यह बहुत बड़ी खबर है। रूसी हमले में 225 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। दक्षिण डोनेट्स्क में यूक्रेन को बड़ा झटका विद द ब्रेकिंग एंड शॉट। एक साथ विजय लेके आइए जरा। रूसी हमले में 3 टैंक 2 हॉटजेट तबाह। ब्रेकिंग एंड शॉट्स। यूक्रेनी फोर्सेस के 6 कॉम्बैट व्हीकल ध्वस्त हो गए। यह बड़ी खबर है, मैं दिखा रहा हूं आपको। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे आइए और विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल। ब्रेक करिए विद द विजुअल। ज़ेपोरिज़िया में 80 यूक्रेनी सैनिकों की मौत विद द विजुअल। 24 घंटे में यूक्रेन के 3 हमले नाकाम। रूस के रक्षा मंत्रालय का ज़ेपोरिज़िया पर दावा। उस्पेनोवाका और रोबर्टिनो में काउंटर ऑफेंसिव नाकाम। डोनेट्स्क देखा आपने, ज़ेपोरिज़िया देखा, अब मैं आपको दिखा रहा हूं खेरसॉन। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए। खेरसॉन में यूक्रेनी फोर्सेस को भारी नुकसान। ब्रेक करिए। खेरसॉन में मारे गए 20 यूक्रेनी सैनिक। 24 घंटे में D-30 हॉटजेट तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कोनाशेंकोव का दावा। Давай! Это не все! सीधे आइए, मैं बिग वॉल पर आपको लेके आ रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। सीधे आइए, जानकारी जो मेरे पास है, प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। फिर विजय, इसके बाद अगली ब्रेकिंग और लेंगे हम लोग, एक और ब्रेकिंग और फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। यहां काउंटर ऑफेंसिव फेल हुआ। डोनेट्स्क 225 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। इधर आइए जरा, पहले जूम इन करिए। ये देखिए, पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। इधर आइए। ज़ेपोरिज़िया, डोनेट्स्क और खेरसॉन, ये वो इलाके हैं जहां पर मेजर स्ट्राइक चल रही है। ये देखिए, खेरसॉन से जहां पर इनका रिट्रीट हुआ था। डोनेट्स्क हम सब जानते हैं एकदम नजदीक है रशिया के। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट है, रशिया ने पावर प्लांट से अपने लोगों को ऑलरेडी कम कर दिया है। सीधे देखिए, अब देखिए जो जानकारी है। डोनेट्स्क में 225 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। नेक्स्ट दिखाइए। फिर ये देखिए, ज़ेपोरिज़िया में 80 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। नेक्स्ट दिखाइए। फिर खेरसॉन में 20 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। नीपर नदी पार कर रहे यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक। ब्रेक करिए। बोर्शिवोय में 2 यूक्रेनी कॉम्बैट बोट तबाह कर दी गई। बेलोग्रूडी में भी 1 यूक्रेनी बोट नष्ट किया गया। रूसी हमले में 15 ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। के बीच में बड़ी खबर आ रही है, ध्यान से देखिए। सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग पर मनीष के पास में जाने वाला हूं। रूस के बेलग्रोड में यूक्रेन का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए। 24 घंटे में यूक्रेन ने की 65 बार शेलिंग। यूक्रेनी हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हमले के चलते बेलग्रोड में पावर लाइन डैमेज हो गई है। यह बड़ी खबर आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह बहुत बड़ी खबर है। बेलग्रोड में मेजर आर्टिलरी शेलिंग हुई है और बताया जा रहा है कि बेलग्रोड की शेलिंग में बहुत नुकसान पहुंचा है रूस में। दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सब के बीच में विजय, एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। फिर उसके बाद 2 ब्रेकिंग 2 शॉट। 24 घंटे में 560 रूसी सैनिकों की मौत। सिर्फ ब्रेकिंग। 24 घंटे में रूस के 10 टैंक और 19 आर्टिलरी तबाह। रूस का 1 एयर डिफेंस और 1 हेलीकॉप्टर नष्ट। नाउ विद द विजुअल, 8 रूसी आर्मर्ड व्हीकल और 4 ड्रोन तबाह। जंग में रूस के नुकसान पर कीव का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए। रूसी फोर्सेस पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए विद द विजुअल। Mi-24 हेलीकॉप्टर से दागे रॉकेट। यूक्रेनी फोर्सेस ने हमले का वीडियो जारी किया। यह देखिए अब आप, Mi-24 से अटैक किया गया है। और मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो चिंताजनक है, हम नहीं बोल सकते ये कम अटैक है। सीधे आइए मनीष, ये बताइए कि अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मेजर अटैक किया जा रहा है रशिया के ऊपर, बेलग्रोड पर कई सैनिक मारे गए हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, यह रशिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था। रशिया इसको कैसे कंटेन करेगा? और बेलग्रोड
रशिया का इलाका है, आप तो शायद गए भी हैं बेलगोरोड में, वहां पर नॉनस्टॉप शेलिंग चल रही है, कैसे, उनका क्या है प्लान? बिल्कुल निशान, देखिए मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार बेलगोरोद गया हूं और बेलगोरोद में लगभग में 1500 भारतीय छात्र भी पढ़ाई करते हैं और इसलिए मेरा हमेशा से कंसर्न वहाँ पर रहा है। असल बात यह है कि बेलगोरोद के दूसरी तरफ अगर आप देखें तो खार्किव है और खार्किव में यूक्रेनियन पोजीशन मजबूत है। वहाँ पर जब तक रूस खार्किव के अंदर नहीं जाता है, जब तक रूस खार्किव में यूक्रेनियन सैनिकों को उतने दूर तक पीछे नहीं धकेल देता है जहाँ से कि वो अटैक नहीं कर पाएंगे, ये हमले होते रहेंगे। पिछले 1.5 साल में अगर आप देखें तो रूस की कोई एक मेन टेरिटरी जहाँ पर लगातार हमले हुए हैं तो वो बेलगोरोद है और उसका कारण यही है कि बेलगोरोद में, चूँकि मैं उस बॉर्डर लाइन पर भी गया हूँ जहाँ से यूक्रेनियन सेना कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है, वहाँ से वो अटैक करते हैं, उनके मिसाइल, उनके रॉकेट, ये सब रूसी टेरिटरी में गिरते हैं और फिर भयानक कैजुअलिटी होती है। कई बार एयर डिफेंस काम करता है, कई बार नहीं भी करता है, लेकिन निश्चित तौर पर बेलगोरोद में रूस ने लगातार अपनी कमजोरी को एक्सपोज किया है। अब वो कैसे इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि क्रेमलिन पर इस बात का दबाव है कि जल्द से जल्द खार्किव में अपनी पोजीशन मजबूत करे और मुझे लगता है कि एक बार कुपियांस्क और अवदीव्का के बाद क्रेमलिन का या रूस की सेना का टारगेट होगा खार्किव को कब्जा करने का, और खार्किव को कब्जा करने के बाद ही बेलगोरोद सुरक्षित रह पाएगा। यूक्रेन का 100 से ज्यादा आर्टिलरी हमला, विद द विजुअल दिखाइए जरा। गोरलोवका और यासिनोवाताया में शेल्स दागेगा, ये देखिए तस्वीरें। डोनेट्स्क पर 2 घंटे में 11 बार शेलिंग की गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीधे आइए। डीपीआर में यूक्रेन की बारूदी बारिश, विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक जिसे कहा जाता है, ये है वो डोनेट्स्क जहां पर अटैक किया गया। ये देखिए नॉन स्टॉप अटैक किए गए हैं। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 24 घंटे में 100 से ज्यादा आर्टिलरी शेलिंग हुई है। नंबर 1 चेंज करिए, 155 mm आर्टिलरी से 62 राउंड फायरिंग की गई है। नेक्स्ट दिखाइए, फिर 155 mm आर्टिलरी से 40 राउंड शेलिंग की गई, ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, गोरलोवका, डोनेट्स्क, यासिनोवाताया यहां पर टारगेट किए गए। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बाखमुक में से आई हैरान करने वाली तस्वीरें, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन की 77वीं सेपरेट ब्रिगेड का हमला, विद द विजुअल्स। हैंड ग्रेनेड लॉन्चर से बिल्डिंग पर निशाना साधा गया। ये देखिए, अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा विजय एक बार। ये देखिए कैसे अटैक किया गया है। नाउ विद द ब्रेकिंग एंड शॉट। हमले में रूसी बेस तबाह करने का दावा किया गया है। बाखमुक में ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। डोनेट्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए। 2 घंटे में 11 बार रूसी पोजीशन पर अटैक, विद द विजुअल्स। यूक्रेन ने 155 mm कैलिबर से 42 गोले दागे। डीपीआर के यासिनोवोत्स्की में 3 बार शेलिंग की गई है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर नंबर 2 जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, नंबर 3, और जिसके लिए मैं विनोद सर के पास आने वाला हूं। ये देखिए, अब आप प्ले करिए विजय। टूट रहा है नेटो, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। टूट रहा है नेटो, इसके पीछे की वजह क्या है? पहली खबर देखिए सीधे फ्लोर ब्रेकिंग पर और फिर फ्लोर ग्राफिक्स से। बाल्टिक में नेटो रूस में बड़ा तनाव, ब्रेक करिए। नेटो के विमानों ने रोके रूसी फाइटर। नेटो एयर कमांड ने 2 Su-27 रोके। इटली के 2 यूरो फाइटर्स ने रूस का रास्ता रोका। नॉर्मल ब्रेकिंग एंड शॉट विजय। बाल्टिक में बढ़ रहा है नेटो और रूस में तनाव। नेटो के विमानों ने रोके रूसी फाइटर। यह बड़ी खबर है जो जानकारी आ रही है। नेटो एयर कमांड ने Su-27 रोके। विजय सीधे आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बाल्टिक में नेटो वर्सेस रूस। अब ये जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अब आप ये जानकारी है, सीधे टिकर ऑफ कर दीजिए जरा। 2 रूसी Su-27 को इटली के यूरो फाइटर्स ने रोका। ये तारीख है अगस्त 2023। आगे देखिए, बाल्टिक सी में मई 2023 2 रूसी Su-27 ने यूएस के 2 मिलिट्री जेट रोके। ये देखिए, फिर तारीख देखिए, अप्रैल 2023 3 रूसी Su-27 को ब्रिटेन जर्मनी के फाइटर प्लेन ने रोका बाल्टिक सी में। फिर देखिए, नवंबर 2022 जर्मनी के यूरो फाइटर्स ने रूस के Su-27 को रोका। ये बड़ी खबर है। सीधे चलिए इस खबर के ब्रेकिंग भी लीजिएगा, ये खबर भी लीजिएगा, और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, बाल्टिक में ये जो टेंशन हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके 2 मेजर रीजन है। ईस्ट नेटो कंट्रीज हैं, वो एंड गेम को अलग तरीके से देखता है, और वेस्ट नेटो कंट्रीज हैं, वो एंड गेम को अलग तरीके से देखता है। रीजन सिंपल है
जो ईस्ट नेटो कंट्रीज हैं उनके अपने जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जैसे पोलैंड को ले लीजिए, रोमानिया को ले लीजिए, वो अलग है। और वेस्ट नेटो कंट्रीज, वो उनको लगता है कि वॉर उनके गिरेबान तक नहीं आएगा, हो सकता ना भी आए। तो वो पुश करते हैं, प्रो वॉर मॉन्गर्स हैं, और ये लोग जो हैं थोड़ा सा रोक करके काम करने की गुहार लगाते हैं। तो इसके बीच में तनातनी, फ्रिक्शन, इवन ब्रेकिंग अप ऑफ नेटो जो आपने कहा है, ये बिल्कुल वाजिब है। और मैंने ये मैप इसलिए सर वो खबर में अभी दिखाने वाला का क्षेत्रफल, अभी वो खबर दिखाने वाला हूं, ब्रेकिंग अप ऑफ नेटो। नेटो का क्षेत्रफल और रशिया का क्षेत्रफल देखिए, रशिया का कैपेबिलिटी और नेटो के जो इंटरनल डायनामिक्स की तुलना करिए जी। अगर नेटो बनाम रशिया हुआ, मुझे तो लगता है रशिया का पलड़ा हमेशा भारी है। पोलैंड के लिए खतरे की घंटी ब्रेक करिए। बेलारूस से शुरू की मिलिट्री ड्रिल, फ्लोर ब्रेकिंग विजय। पोलैंड बॉर्डर के नजदीक युद्ध अभ्यास विद द विजुअल। ये उसी के विजुअल दिखा रहा हूं मैं। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी चल रही है वहां पर, ऐसा लगता है। बड़ी खबर आ रही है विजय। इस खबर के साथ बगल में पहले हम आपको मैप के जरिए दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, अब आप पहले डिटेलिंग देखिएगा, जूम इन करने के लिए तैयार हो जाइए। बेलारूस के वॉर ड्रिल, पोलैंड की बड़ी मुश्किल है। ये देखिए, ये है पोलैंड और बेलारूस का बॉर्डर, जहां पर अभी इस वक्त भयंकर तनाव है। जूम इन करिए, पोलैंड बेलारूस का बॉर्डर जहां पर भयंकर तनाव है। सीधे आइए, जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ये देखिए, प्ले करिए यहां पर। अब जो है आप पहली खबर, 3 बाल्टिक देशों के नजदीक वॉर ड्रिल चल रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ये दिखाइए, जानकारी आ रही है। आप 3 बाल्टिक देश, ये देखिए। फिर उसके बाद पोलैंड और लिथुआनिया बॉर्डर बेहद नजदीक है। फिर देखिए, कुछ दिन पहले ही 2 बेलारूसी हेलीकॉप्टर पोलैंड के एयर स्पेस में घुसे थे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बेलारूस में वैगनर की संख्या पार, कंफ्यूजन ब्रेक करिए। अभी 7000 वैगनर के बेलारूस में होने का दावा, ने जुलाई में 10,000 का दिया था आंकड़ा। प्रिगोजिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर किया दावा। बेलारूस में वैगनर्स की मौजूदगी से नेटो में टेंशन है। सीधे आइए, ब्रेकिंग, यहां पर वॉल दिखाइए। बेलारूस में वैगनर्स, नेटो में टेंशन, यह जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, बेलारूस में वैगनर्स की तैनाती का प्रिगोजिन का अलग अलग दावा। यह जो जानकारी आ रही है, प्रिगोजिन ने अगस्त में बेलारूस में 7,000 वैगनर्स का दावा किया था। प्रिगोजिन को टेलीग्राम चैनल ने आंकड़ा बताया था। चेंज करिए इसको यहां पर। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। पोलैंड के साथ बिगड़ सकते हैं यूक्रेन के रिश्ते, ब्रेक करिए विद द विजुअल। सिर्फ युद्ध के दौरान ही यूक्रेन और पोलैंड एक साथ। युद्ध के बाद पोलैंड और यूक्रेन में होगी प्रतिस्पर्धा। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडलियाक का दावा। ज़ेलेंस्की और पोलैंड के जो पीएम है उनके शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए। अब ये बड़ी खबर मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, बिग वॉल पर आइए, ये देखिए, ये जो फैक्ट्स हैं इनको समझिए जरा। और मैं सीधे आऊंगा यहां पर, सिर्फ युद्ध तक दोस्ती, ये जानकारी आ रही है। पोलैंड और यूक्रेन के भविष्य पर संशय है। सिर्फ युद्ध खत्म होने तक जारी रह सकती है दोस्ती। युद्ध खत्म होते ही दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ेगा। मिखाइलो पोडलियाक, जो इनके सहयोगी, उन्होंने ये कहा है। उनका कहना है, सभी मीडिया का दावा है कि पोलैंड यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है। ये दिखाइए, रूसी मीडिया के मुताबिक युद्ध खत्म होने पर यूक्रेन के कुछ इलाके पोलैंड के पास होंगे। सीधे आइए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं मैं। सीधे आइए, सामने आया जर्मनी और पोलैंड के बीच तकरार, ब्रेक करिए। पोलैंड ने जर्मनी पर लगाया सत्ता परिवर्तन का आरोप। पोलैंड डिप्टी विदेश मंत्री पोवेल का जर्मनी पर आरोप। जर्मनी पर पोलैंड के आर्थिक निवेश रोकने का आरोप। जर्मनी ने पोलैंड के सत्तारूढ़ पार्टी को बताया दुश्मन। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विजय, इस खबर के साथ जो अभी पोडलियाक वाली ब्रेकिंग ली थी वो लीजिएगा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। नेटो में दरार, पोलैंड जर्मनी में तकरार, यह जानकारी आ रही है इस वक्त। पोलैंड ने जर्मनी पर सत्ता परिवर्तन की साजिश का आरोप लगाया। नंबर 1, बगल में देखिएगा ज़ेलेंस्की के सहयोगी क्या कह रहे हैं।
सिर्फ युद्ध होने तक इनके रिश्ते रहेंगे। पोलैंड ने जर्मनी पर इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। पोलैंड ने जर्मनी पर बड़े आर्थिक निवेश को रोकने का आरोप लगाया। पोलैंड के डिप्टी विदेश मंत्री पवेल ने जर्मनी पर आरोप लगाए। विजय, पहली वाली खबर की वॉल और ये वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजन सर मौजूद है। राजन सर, बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पोलैंड, क्या यूक्रेन, क्या नेटो में दरार आनी शुरू हो चुकी है? देखिए निशांत, नेटो में दरार काफी पहले से ही है। आप जानते हैं कि नेटो में सबसे बड़ी जो दरार है, एक ट्रेडिशनली बोला जाता है ऑस्ट्रोपॉलिटिक्स, जिसमें कि अमेरिका नहीं चाहता है कि जर्मनी एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में इमर्ज करे और जर्मनी अपने आप को यूरोप का सबसे बड़ा पावर के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। तो सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ा तो नेटो में जो अटलांटिक रिफ्ट जिसको बोला जाता है वो होता है, और दूसरा कि फ्रांस एक बहुत बड़ी मिलिट्री है, पावरफुल मिलिट्री है। जर्मनी में तो उस ढंग का नहीं है, तो फ्रांस भी अपने आप को बहुत ही पावरफुल नेटो कंट्री समझता है और अमेरिकन दबाव से कई बार वो अलग अलग बातें करता है। एक बार तो यह भी बोल चुका था फ्रांस प्रेसिडेंट की नेटो इज ब्रांडेड ट्रंप के समय में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है नेटो में। लेकिन अभी जो बात हो रही है पोलैंड और जर्मनी को लेके, वो इसलिए हो रहा है कि जो पोलैंड का जो रवैया है रूस को लेके या बेलारूस को लेके, यूक्रेन को लेके, उससे जो जर्मन पॉलिटिशियन है वो सहमत नहीं है। और वो कहने, और अभी आप ये समझिए कि पोलैंड में इलेक्शन होने वाला है। इस ढंग का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन होने वाला अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन का वहां पे डेट है, और उस समय ये प्रोपेगेंडा। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, लेकिन सर मेरे कुछ सवाल है, सीधे आइए, ये सवाल दिखाइए जो अभी मैंने राजन सर से पूछा था। क्या नेटो में दरार आ गई है? नंबर 1, ये सवाल अपने आप में जवाब है। क्या नेटो इस युद्ध से थक गया है? नंबर 2, क्या नेटो का यूक्रेन से मोह खत्म हो चुका है? क्या पोलैंड इस युद्ध से पीछे हटेगा? फिर क्या जर्मनी हथियार देना बंद करेगा? ये सवाल है। ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। अब जरा बड़ी रोचक कहानी है, ध्यान से देखिएगा। शांति वार्ता की बैठक में अशांति। जरा जूम इन करिए, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, शायद ये आपने कभी देखी होगी। ये 2019 की तस्वीर है, जब ज़ेलेंस्की को आए 6 महीने हुए थे। पुतिन ने फ्रांस में, पेरिस में इनके साथ मुलाकात की, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ये देखिए, कहानी यहां पर आ चुकी है। शांति वार्ता की बैठक में अशांति। ब्रेक करिए इस वक्त की फ्लोर ब्रेकिंग। जिद्दा पीस डील पर भड़का रूस। ब्रेक करिए। बैठक को रूस ने बताया फर्जी। टिकर ऑफ कर दिए जरा। पीस डील के नाम पर पाखंड, रूस ने कहा। हमें शामिल किए बिना किस काम की बैठक, रूस ने कहा। यूएस पर भड़के वॉशिंगटन में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव। सीधे बिग बॉल पर आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बगल में विजय ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यूक्रेनी पीस डील ख्याली पुलाव है, यह कहा गया है। ध्यान से देखिए, अब आपके सामने फैक्ट। जिद्दा पीस डील को रूस ने बताया अमेरिका की एक और साजिश। ये देखिए, यूएस ने जिद्दा में सिर्फ रूस को अलग थलग दिखाने की कोशिश की है। अमेरिकी ख्याली पुलाव की विफलता एक बार फिर सामने आ गई है। बैठक में कुख्यात कीव के लिए कोई समर्थन नहीं दिख रहा था। हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे बिना रूस पर चर्चा कैसे संभव है? अगली खबर देखिए, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, कीव के शांति फॉर्मूले पर सहमति नहीं। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। सऊदी अरब में रूस यूक्रेन पीस पर बैठक विद द विजुअल्स। रूस से जंग में नुकसान की भरपाई की मांग। बस रूस के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंधों की भी मांग की गई। सीधे बिग बॉल पर आइए, यह बड़ी खबर है। कीव के शांति फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई है। सीधे दिखाइए, यह जानकारी हमारे सामने आ रही है। सऊदी अरब में हुई बैठक में कीव की पीस डील पर नहीं बनी सहमति। फिर पीस डील में जंग में हुए नुकसान की रूस को भरपाई करने की मांग की गई। पीस डील में यूक्रेन की संप्रभुता और रूस के ऊपर सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और बहुत शार्प रिएक्शन, बहुत शार्प रिएक्शन राजन सर से मैं लेना चाहूंगा। राजन सर, ये मुलाकात ही क्यों कर रहे हैं जब इससे कुछ निकलने वाला नहीं है? जी बिल्कुल, संक्षिप्त में बताऊंगा। इसका मुख्य कारण यह नहीं था कि कोई पीस प्रपोजल का पश्चिमी देशों या यूक्रेन का प्लान था। वो केवल जो ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं, जिसमें कि चीन, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका इत्यादि, ये चूंकि अलग थलग थे, ये सैंक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और इस कारण से अमेरिकन पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो रहा था यूक्रेन में। वो ये चाहते थे कि इन कंट्री को एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए ताकि वो बता सके कि ग्लोबल साउथ के कंट्री यूक्रेन के पीस प्लान के साथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनकी जो पॉलिसी है चाइना का, भारत का, ब्राजील इत्यादि का बिल्कुल नहीं बदला है। और ये जरूर है कि वो दिखाने को कह सकते हैं कि चाइना भी पहली बार शामिल हुआ। कोपेनहेगन में नहीं हुआ था कुछ दिन पहले जब मीटिंग हुई थी, लेकिन इसमें शामिल हुआ। लेकिन ये यूक्रेनियन पीस फॉर्मूला था और जब तक रूस को नहीं लाएंगे तो कोई भी रियल पीस प्रपोजल नहीं। पॉइंट टेकन सर, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब पीस की अगर बात कर रहे होते ये लोग,
तो अगली 3 खबरें क्यों हैं वो? ध्यान से देखिए, रूस की फैक्ट्री से निकले कई T-80 टैंक, दिखाइए जरा विजुअल्स। फ्रंट लाइन पर भेजे गए सभी टैंक। युद्ध के चलते T-80 टैंक का तेजी से हो रहा है प्रोडक्शन। ये देखिए, कई T-80 टैंक ट्रेन से भर के भेजे जा रहे हैं फ्रंट लाइन पर। ये देखिए, ये रशिया के टैंक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, एब्राम टैंक्स को लेकर यूक्रेन का इंतजार खत्म। ब्रेक करिए, सितंबर तक 6 से 8 टैंक पहुंच जाएंगे यूक्रेन। विद द विजुअल्स, गोला बारूद, स्पेयर पार्ट्स के साथ टैंक की डिलीवरी। अमेरिका का 31 एब्राम टैंक यूक्रेन को देने का वादा। अमेरिका दे रहा है एब्राम टैंक की ट्रेनिंग, दिखाइए जरा। जर्मनी में मई से यूक्रेनी टैंक्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जा रही है। सितंबर में अब्राम्स की टैंक की जो ट्रेनिंग है वो पूरी होगी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, यूक्रेनी फोर्सेस को चैलेंजर 2 टैंक की ट्रेनिंग, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूके में दी जा रही है ट्रेनिंग, यूक्रेनी फोर्सेस सीख रही है बैटल टैक्टिक्स। ये देखिए, एक तरफ यूक्रेन की ट्रेन। द मोस्ट सेंसेशनल न्यूज ऑफ दिस आवर, सीधा ये बड़ी खबर, ब्रिटेन को रहस्यमयी बीमारी फैलने का डर। नई बीमारी के लिए वैक्सीन बना रहा है ब्रिटेन। 200 वैज्ञानिकों की टीम बना रही है वैक्सीन। विद द विजुअल, ब्रेकिंग एंड शॉट। डिजीज एक्स की तैयारी में जुटे वैज्ञानिक। जानवरों से फैलने वाले वायरस का खतरा। सीधे आइए, पीछे स्काई करिए, की ग्राफिक्स पर आइए। आज की सबसे बड़ी खबर, बीमारी आई नहीं है लेकिन वैक्सीन तैयार हो रही है। यह क्या घालमेल है? यह बहुत बड़ा सवाल है मेरा यहां पर। सीधे टिकर ऑफ करिए, पीछे स्काई करिए, ध्यान से देखिएगा यह खबर। ब्रिटेन ने नई महामारी फैलने की आशंका जाहिर की है। विल्ट्सशायर में यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसीज रिसर्च में जुटी हुई हैं। मंकी पॉक्स, बर्ड फ्लू, हंता वायरस के फैलने का डर है। 200 वैज्ञानिक जानवरों से फैलने वाले वायरस की जांच कर रहे हैं।